दिनांक 17 अगस्त वर्ष 2020 आठवीं कक्षा मैथ्स प्रकरण 6 कर रहे थे हम लोग, गुणनखंड ज्ञात करना। और इसमें आज की वीडियो में हम लोग प्रश्न संग्रह 6.2 करेंगे। 6.2 को समझने के लिए ये सूत्र आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। इसी सूत्र पर आधारित है ये। जैसे a³ प्लस b³, इसका गुणनखंड कैसे करना है सूत्र द्वारा। देखिए, पहले ब्रैकेट में आपको यहाँ a प्लस b एज इट इज़ लिख देना है। जो यहाँ पर है वही लिखा है, केवल क्यूब हट गया है। फिर दूसरे ब्रैकेट में देखिए, यहाँ a है तो यही यहाँ पर a² आ जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये a और b इसी का गुणा हो गया है, a इंटू बी, a गुणे b। यहाँ पर हमेशा प्लस रहेगा। उसके बाद ये b है तो यहाँ b² आ जाएगा। तो इस तरह से गुणनखंड करना है अगर इस रूप में दिया गया है तो आइए सवाल शुरू करते हैं। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है x³ प्लस 64y³। यहाँ पर x का तो क्यूब है, यहाँ y का क्यूब है, पर 64 को भी क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, 64 का घनमूल 4 होता है, y³ का घनमूल y होता है। तो इसका घनमूल लेकर के पूरे का घात 3 कर दिया, और x³ का घनमूल x और उसका भी घाते 3 लिख दिया। तो फर्स्ट स्टेप आपको यही करना है कि घनमूल लेना है और उसका घन लिख देना है। घनमूल लेकर के घन लिख देना है, घन यानी घाते 3 लिख देना है। अब देखिए, ये जो है इसकी तरह बन गया है, इसी रूप में आ गया है। तो जैसा हमने यहाँ सूत्र लगाया था वही सूत्र अब लगाएंगे। ये ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट में x और ये 4y आ जाएगा। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या करना है, ये x है तो यहाँ x² हो जाएगा, यहाँ हमेशा माइनस लगता है। ये x और 4y है तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा x इंटू 4y, यहाँ पर हमेशा प्लस आएगा। अब ये जो 4y था यहाँ पर, ये दूसरा पद, अब ये 4y का स्क्वायर लिख देना है। अब ये 4y है तो 2 यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि 4 और y दोनों का स्क्वायर होगा, तो इसलिए ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट हम यहाँ स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इस ब्रैकेट को बड़ा ब्रैकेट लिखना पड़ेगा। जो यहाँ पर ये ब्रैकेट यूज़ कर रहे थे वो ब्रैकेट यहाँ बड़ा ब्रैकेट बन जाएगा, क्योंकि इस ब्रैकेट को हम अंदर भी यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए, ये तो आपको एज इट इज़ लिख देना है। x इंटू 4y मतलब 4xy हो गया, 4 का वर्ग 16 और y² 16y², ये पहले का गुणनखंड हो गया। ऐसे 125 p³ प्लस q³ है, घनमूल लेना है। 125 का घनमूल 5, p³ का घनमूल p और दोनों के घाते 3 प्लस q³ है तो q³ का घनमूल q, उसका घाते 3। पहले ब्रैकेट में आ जाएगा 5p प्लस q, दूसरे ब्रैकेट में 5p का स्क्वायर माइनस 5p इंटू q प्लस q का स्क्वायर। अब अगला स्टेप, ये ब्रैकेट आपको एज इट इज़ लिखना है। 5p का स्क्वायर है तो 5² 25 और ये p का स्क्वायर माइनस 5p इंटू q 5pq प्लस q²। जैसे ही अंदर का छोटा ब्रैकेट ख़त्म हो जाता है, ये बड़ा ब्रैकेट स्मॉल हो जाता है। तो अब आते हैं तीसरे सवाल पर। 125k³ प्लस 27m³। 125k³ का घनमूल 5k, 27m³ का घनमूल 3m, 27 का घनमूल 3 और ये होल क्यूब। फर्स्ट ब्रैकेट में 5k और 3m आ गया। सेकेंड ब्रैकेट में 5k है तो 5k होल स्क्वायर माइनस 5k 3m है, 5k इंटू 3m प्लस 3m है तो 3m का होल स्क्वायर। 3m का होल स्क्वायर 9m² हो गया। 5 तिहाई 15km, ये 25k²। अब ये सारे छोटे ब्रैकेट हट चुके हैं, इसलिए ये जो बड़ा ब्रैकेट है वही स्मॉल ब्रैकेट में कन्वर्ट हो गया। ये वाला ब्रैकेट एज इट इज़ लिख देना है। तीसरा सवाल भी हो गया। चौथा सवाल देखिए, ये यहाँ 2 है और 432, ये भी 2 से 2 का ही गुणनफल है, क्योंकि ये सम संख्या है, इकाई अंक 2 होने के कारण। तो हम यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं।
तो 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेते ही यहाँ 2 कट गया, एल क्यूब बचा। यहाँ भी देखो 2 से भाग दे दो, 2 कॉमन लेने का मतलब 2 से भाग देना है, जो भाग देने के बाद जो बचेगा वो ब्रैकेट में लिखना है। ये 2 कॉमन लिया तो 2 एल क्यूब में 2 से भाग दे दो, 2 2 कैंसिल, एल क्यूब आ गया। ऐसे 432 में 2 से भाग दे दो तो ये 2 दूनी 4, 2 एकम 2, शेषफल 1 बचा तो 12 हो गया, 2 छंग 12, 216 एम क्यूब। अब यहाँ वर्गमूल ले लो, 216 का वर्गमूल 6 होता है, तो ये 6m होल क्यूब हो गया, ये l क्यूब हो गया। अब सूत्र लग जाएगा, 2 आपको एज इट इज़ लिखना है, ये बड़ा ब्रैकेट आपको स्मॉल हो जाएगा क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करना है, तो बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगेगा, ये l क्यूब, ये 6m का होल क्यूब। अब ये ब्रैकेट में l प्लस 6m आ गया, यहाँ पर ये l है तो l स्क्वायर माइनस l इंटू 6m हो जाएगा, प्लस 6m तो 6m का होल स्क्वायर, 6m का होल स्क्वायर करेंगे 36m स्क्वायर, ये 6lm हो जाएगा, ये l स्क्वायर, और ये तो एज इट इज़ लिख देना है। तो इसी चौथा सवाल भी हो गया। पांचवा सवाल देखिए, 24 और 81, यहाँ पर भी 3 देखिए कॉमन आ रहा है, दोनों 3 से कट रहा है, 3 अट्ठे 24, 27 3 81। कैसे देखो, 8 और 1 9 होता है, 9 3 का गुणनफल है, तो इसलिए ये भी 3 के पहाड़े में आएगा, 3 से विभाजित होगा, तो 3 कॉमन हो गया। 24 में 3 से भाग देंगे तो 8 आएगा, 3 अट्ठे 24, ये ए क्यूब, प्लस 81 में 3 से भाग देंगे तो 27 आ जाएगा, बी क्यूब। 3 से भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 3 हमने कॉमन लिया है। 3 कॉमन क्यों लिया? क्योंकि 3 से दोनों संख्याएं कट रही हैं। फिर ये वर्ग घनमूल ले लिया, 8 का वर्गमूल घन, तो ये हो 8 का घनमूल 2 हो गया, तो 2a का होल क्यूब प्लस 27, तो यहाँ पर ये 27 का घनमूल 3 हो गया, b क्यूब है तो उसका घनमूल b हो गया, और ये होल क्यूब। उसके बाद जैसा हम लोग फार्मूला लिख रहे थे, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में 2a प्लस 3b आ गया, उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट 2a है तो 2a होल स्क्वायर लिखना है, 2a 3b है तो ये माइनस डाल करके 2a इंटू 3b हो जाएगा, प्लस ये 3b है तो 3b का होल स्क्वायर और बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। फिर ये जो 3b स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर हो गया, ये 2 तिहाई 6ab हो गया है, ये 2 का स्क्वायर 4 और ये a स्क्वायर, और बाकी जो है वो एज इट इज़ लिख देना है। तो पांचवा सवाल भी हल हो गया। छठवां सवाल देखिए, y का क्यूब प्लस 1/8 y क्यूब, तो y का क्यूब ऐसे ही एज इट इज़ लिखा, प्लस देखिए 1 अभी क्यूब रूट लीजिए, घनमूल y1 का घनमूल 1 आएगा, 8 का घनमूल 2 आ जाएगा, y क्यूब का घनमूल y, और ये होल क्यूब आ गया। फिर जैसा फॉर्मूला हम लोग लिखते थे, ये y है 1/2y है, तो उसको पहले ब्रैकेट में एज इट इज़ y प्लस 1/2y, बड़ा ब्रैकेट ये y तो y स्क्वायर प्लस y 1/2y, इन दोनों का गुणा हो गया, प्लस ये 1/2y का होल स्क्वायर, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। अब ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, y स्क्वायर, यहाँ पर देखिए y और y कट जाएगा तो सिर्फ 1/2 बचेगा, या ये y स्क्वायर, बाकी सब एज इट इज़ लिखना है, और छठवें का भी गुणनखंड हो गया। सातवां a क्यूब, फिर 8 का घनमूल 2, a क्यूब का घनमूल a, होल क्यूब हो गया। फिर फार्मूला पहले ब्रैकेट में a प्लस 2/a, बड़ा ब्रैकेट ये a है तो a का स्क्वायर, माइनस ये a इंटू 2/a हो गया, प्लस ये 2/a का होल स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट क्लोज, 2 का स्क्वायर 4, ये a स्क्वायर, यहाँ पर a और a कैंसिल हो जाएगा, 2 बचा, a स्क्वायर एज इट इज़, तो ये ब्रैकेट ऐसे का ऐसे लिख देना है। और ये आखिरी सवाल, 1 प्लस q का क्यूब अपॉन 125, तो 1 को 1 हम 1 क्यूब लिख सकते हैं, 1 क्यूब भी 1 ही होता है, और ये q क्यूब का घनमूल है, q आ गया, 125 का घनमूल 5 आ गया, और ये ब्रैकेट डाल करके होल क्यूब लिख दिया। फिर सूत्र लग जाएगा, पहले ब्रैकेट में 1 प्लस q/5, ये 1 है तो 1 स्क्वायर हो गया, प्लस 1 इंटू q/5 प्लस q/5 का होल स्क्वायर। यहाँ एक करेक्शन कर लेना है, माइनस यहाँ पर आएगा,
ये माइनस होना चाहिए यहाँ पर। तो देखिए क्यू स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, ये 1 इंटू क्यू करेंगे तो क्यू 5, ये प्लस की जगह पे माइनस होना चाहिए था। ये 1 स्क्वायर 1 हो गया और ये वाला ब्रैकेट एज इट इज़। तो इसी के साथ ये प्रश्न संग्रह भी संपन्न होता है 6.2। आप लोग अच्छे से इसे नोटबुक में हल करिए, समझिए और शेयर करिए। धन्यवाद।